परी, ये हमारी मदद करने का तोहफा भेजा है महान फेरो योद्धा ने। तोहफा कबूल है बाल सखी, लेकिन फेरो योद्धा कहाँ है? महान फेरो योद्धा फिर से जीवित होने के लिए फेरो राजकुमार को लेकर उस पिरामिड में गए जहाँ वो अमृत अंश है, और मैं भी वहीं जा रही हूँ। जाओ जाओ, वैसे भी हो तुम हमारी नहीं उसकी गुलाम, जाओ। हमारे तरफ से फेरो योद्धा को धन्यवाद कह। मेरी योजना, हमारी योजना नहीं, तुम्हारी योजना हो गई कामयाब शातिर परी। देखो देखो, है लेना हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमारी आंखों के सामने अपनी आखिरी सांसें। बहुत जल्द सच्चाई और अच्छाई का हर साथी का हश्र यही होगा। हाँ, करना बड़ी बड़ी बातें बाद में, अभी करो अंत अपने दुश्मन का। बालवीर की राख इसलिए गायब हो गई क्योंकि वो बालवीर था ही नहीं, वो उसका जादुई प्रतिरूप था। छलुआए हमारे साथ धोखा दिया है बालवीर ने हमें और फेरो योद्धा को। था ये नकली बालवीर, तो फिर है कहाँ असली बालवीर? चांद के धरती और सूर्य के बीच में आने से सूर्य ग्रहण लगता है। अब थोड़े ही समय में चांद को धरती और सूर्य के बिल्कुल बीच में ले जाऊंगी और धरती पे सूर्य ग्रहण लग जाएगा। फेरो योद्धा, यहाँ तो अमृत अंश कहीं दिखाई नहीं दे रहा। अमृत अंश यही है और वो दिखाई दे, इसीलिए तो मुझे फेरो राजकुमार चाहिए था। और अब मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि अपने हाथ सामने की तरफ ऊपर करो। मिल गया अमृत अंश, अब मैं फिर से जीवित हो जाऊंगा। जितना खुश होना है अभी हो लो फेरो योद्धा, क्योंकि हम तुम्हें जीवित इसलिए कर रहे हैं कि तुम्हारा फिर से अंत किया जा सके, और ऐसा करने के लिए अब मुझे उस खंजर को हासिल करना है। मैं इस अमृत अंश से सिर्फ खुद ही जीवन प्राप्त नहीं करूंगा बाल सखी, बल्कि बाकी जितनी भी मम्मी इन हजारों पिरामिड्स में मैं उन सबको भी जीवन दूंगा और इतनी बड़ी सेना बनाऊंगा कि इस पूरी धरती पर सिर्फ हमारा राज होगा। अब मुझे इस फेरो राजकुमार की जरूरत नहीं है। मेरे जीवन पाते ही इसके जीवन का अंत कर देना।
अपने अंत के लिए तैयार हो जाओ। सॉरी बाल सखी, पर मेरे अंत की जगह तुम्हें कुछ देर के लिए मूर्ति बनना पड़ेगा। आज भी तुम्हारे ही जीवन का अंत होगा इस खंजर के साथ फैरो योद्धा। बस बालवीर तुम्हारे जीवित होने के समय सूर्य ग्रहण लगाने में सफल हो जाए। मोंटू बॉस, ये पर्दा नशी को बेपर्दा तो कर दो। ये देख, अब तू एक मेरा काम कर, तू इस पेंटिंग की रखवाली कर। मैं यूं गया और यूं आया मेरी मोनिका को लेकर। ये मोंटू बॉस भी ना रखवाली करने को कह तो देते, एक बर्गर पिज्जा तो खिलाते नहीं है। बेटा मोंटू, अब मोनिका के सामने तेरा इंप्रेशन खराब करेंगे। ये चॉकलेट कहाँ से आ रही है? अरे वाह वाह, लगता है अंदर चॉकलेट की फैक्ट्री है। चलो फैक्ट्री के अंदर ही घुसता हूँ। ये चॉकलेट आई तो आई कहाँ से? मिस्ट्री, पता लगाना। आओ मोनिका, आओ आओ। वेलकम टू मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी आर्ट गैलरी। मोंटू बॉस, ये देखो, पता नहीं मुझे कहाँ से तो इतनी सारी चॉकलेट मिली है। पागल हो गया। वो क्या है ना, मैंने इतनी अच्छी पेंटिंग बनाई है ना, तो उसकी खुशी में वो पागल हो गया। ये लो चॉकलेट का। मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी का आर्ट गैलरी में तुम्हारा चॉकलेट से स्वागत है। थैंक यू मोंटू। अभी मोनिका को विश्वास हो गया कि तुम दिल से सॉरी हो। थैंक यू। मोनिका, जरा अपनी पेंटिंग तो खोल कर देखो। ओके। देखा जो उसकी खुशी से चीख निकली। तेरी भी खुशी के मारे नहीं, डर के मारे चीख निकली। देखो। मोंटू, ये क्या बनाया तुमने? ये मैं हूँ। कूल मोनिका। फूल नहीं, फूल। तुम फूल हो, फूल ही रहोगे। तुम कभी नहीं सुधरोगे। मुझे लगा था कि तुम सुधर गए हो, पर तुम हो कि कभी नहीं सुधरोगे। और मैं मेरे फ्रेंड बुक में से भी तुम्हें डिलीट कर दूंगी। समझ में आया? मोंटू बॉस, आप क्या करेंगे? समझा? जीवित हो गया मैं जीवित हो गया। अब मैं बाकी सारे मम्मी को भी जीवित करूंगा और इतनी बड़ी सेना बनाऊंगा कि मैं चारों तरफ कोहराम मचा दूंगा। बहुत सखी ने तुम्हें समाप्त क्यों नहीं किया? और ये पुतला बनकर क्यों खड़ी है? क्योंकि तुम्हारे फेरो राजकुमार ने और बालवीर ने मिलकर हमारे साथ छल किया है। जो जख्मी बालवीर तुमने हमारे पास भेजा था, वो असली बालवीर था ही नहीं।
खेल दोनों हमारे साथ। नहीं लाए तुम इस फेरो राजकुमार को यहाँ, बल्कि है आया ये खुद चलकर यहाँ कोई चाल चलने के लिए। फेरो राजकुमार, रुको बाल सखे। तो तुम मुझे अमृत अंश देने नहीं यहाँ, बल्कि मेरी मौत का खंजर लेने आए हो। और इस वक्त वो खंजर तुम्हारे पास है। बालवीर, प्लीज जल्दी से सूर्य ग्रहण करवाओ। सदियों पहले की तरह तुम चाहते हो कि मेरा अंत हो फेरो राजकुमार, पर अफसोस आज मेरा नहीं तुम्हारा अंत होगा। तुम्हें समाप्त करके मेरा सदियों पुराना बदलाव भी पूरा हो जाएगा फेरो राजकुमार। मैं इतने आसानी से तुम्हें जीतने नहीं दूंगा फेरो योद्धा। कोशिश अच्छी थी, लेकिन तुम ये बात भूल गए हो कि मेरा अंत इस खंजर से तभी होगा जब इस धरती पर सूर्य ग्रहण लगा होगा। और अभी सूर्य ग्रहण लगने में महीनों का समय बाकी है। तुमने देर कर दी बालवीर, अब मैं नहीं बचूंगा। ऐसा तो तभी होता है जब सूर्य ग्रहण लगता है। जब जब बुराई अपना सिर उठाएगी, अच्छाई इसमें ग्रहण लगा ही देगी। नहीं फेरो राजकुमार, इस बार यह सूर्य ग्रहण भी मुझे समाप्त नहीं कर पाएगा। तुम बच गए, लेकिन मुझसे नहीं बच पाओगे। खबरदार शातिर बनी। पाल सकी, फेरो राजकुमार अब यहाँ अकेला नहीं है।
सकी, तुम उस सारे योद्धा के वश से बाहर आ गई। कोई फायदा नहीं बात सकी, क्योंकि तुम अकेले हमारा मुकाबला नहीं कर पाओगे। नहीं शातिर परी, अगर हमने इनका साथ दिया तो तुम्हारा बचना मुश्किल है। रानी परी, सारे योद्धा का पत्थर बना शरीर फिर से जीवित तो नहीं होगा ना? नहीं मानव, मानव पहले इसके शरीर को मम्मी बनाकर सुरक्षित रखा गया था और इसीलिए वो जीवित हो पाया था। लेकिन अब वो इस पिरामिड के नीचे दबकर हमेशा हमेशा के लिए ध्वस्त हो गया है और वो अब कभी जीवित नहीं हो पाएगा। बहुत अच्छे मानव, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम ठीक हो और तुमने फेरो योद्धा का अंत कर दिया। मैं ये सब इसलिए कर पाया बालवीर, क्योंकि तुमने सही समय पे सूर्य ग्रहण लगा दिया, वरना मेरा बच पाना मुश्किल था। और मैं तुम्हें अपने साथी बाल सखी के रूप में वापस देखकर मैं बहुत खुश हूँ। बालवीर, मानव, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम दोनों की मदद करने के बजाय तुम पे वार किया। आई एम रियली वेरी सॉरी। और इसलिए अब मुझे आप दोनों का साथी योद्धा बनने का कोई अधिकार नहीं है। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है बाल सखी, तुम हमारी साथी हो और हमेशा रहोगी। हाँ बाल सखी, बालवीर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आगे भी ऐसी मुसीबतें आती रहेंगी, लेकिन हमें आप तीनों पर पूरा विश्वास है। आप तीनों एक दूसरे का सहारा बनेंगे और बुरी शक्तियों का अंत कर देंगे। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.